आंखें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत या वरदानों में से एक हैं। आंखों के बिना जिंदगी सोच पाना भी मुश्किल है, इसलिए इनका ध्यान रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज बात होगी आपकी आंखों के बारे में और कैसे बरसाती मौसम में आप इसे बचाकर रख सकते हैं। इस मौसम में कई तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इसलिए आंखों की साफ सफाई का ध्यान भी रखना बेहद ज़रूरी है। इस आई इन्फेक्शन को कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है या फिर पिंक आई भी कहा जाता है। पिंक आई वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या फिर एलर्जिक रिएक्शन भी आंखों में हो सकते हैं इस मौसम में। इसमें आंख में डिस्कम्फर्ट होता है और ये कंटेजियस भी होता है। ये दिखने में छोटी सी समस्या है, पर आंखों का ध्यान रखना इस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप पिंक आई से जूझ रहे हैं। तो आज आपकी आंखों से जुड़ी समस्याओं की हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर सुनीता दुबे, जो कि श्रॉफ हॉस्पिटल से हैं और ग्लूकोमा सर्विस की डायरेक्टर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सुनीता दुबे हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर सुनीता, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कंजंक्टिवाइटिस, इसके बारे में, ये क्या होता है, क्या चेंजेस इसमें आंखों में आते हैं और आपकी आंख एकदम रेड हो जाती है। तो पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या है पिंक आई? तो पिंक आई, जैसा कि आपने कहा, इसको कंजंक्टिवाइटिस या आंखों का आना भी कहते हैं। तो ये इस बारिश के मौसम में काफ़ी कॉमन है और इसका मुख्य कारण होता है वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ये एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। और ये इस मौसम में खासकर ज़्यादा होता है क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया और वायरस को पनपने के लिए खास एनवायरनमेंट मिल जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है, मौसम में बारिश होती है, पानी भी स्टैग्नेंट हो जाता है जगह जगह। तो ये बैक्टीरिया और वायरस पनपते हैं और उसकी वजह से ये आँख में को इन्फेक्ट कर देते हैं और इसी को कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, जिसमें कि आँखों का जो बाहरी वाइट वाला हिस्सा होता है वो रेड हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है। और इसके खास लक्षण होते हैं कि इसमें आँखों में जलन होती है, पानी आता है, आँख सूज जाती है, लाली हो जाती है। और अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें आपको कई बार डिस्चार्ज, जो कि गाढ़ा पीला कलर का म्यूकस भी आने लगता है, जिससे कि आंखें चिपकने लगती हैं। और यही एक लक्षण है बैक्टीरिया। तो आपको समझना चाहिए कि आपको आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बट खासकर इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और ये वायरल इन्फेक्शन कई बार बॉडी में भी हो जाता है, जिसमें फीवर होता है। और दूसरा मुख्य कारण इसका होता है एडिनोवायरल। और जो तीसरी तरह का कंजंक्टिवाइटिस होता है वो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है। अगेन इस मौसम में, जो कि बारिश का मौसम है, इसमें ये इसलिए कॉमन होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर ह्यूमिड होता है और ये जो पेड़ पौधे हैं, इसके पोलेंस या धूल या कोई भी गंदी चीज़ें जिससे कि एलर्जी हो सकती है, वो आंखों में जा सकते हैं और उसकी वजह से आंखों में खुजली, बार बार छींक आना, आंखों में आंसू आना, सूजन आना, ये सारे लक्षण होते हैं कंजंक्टिवाइटिस के। इस समय जो बरसाती मौसम है, ये इतनी और इसमें क्या लोग आपके पास आ रहे हैं? क्या ऐसा होता है कि 2-3 दिन में समस्या ठीक हो जाए या लंबी भी चल सकती है? कुछ, क्योंकि 2-3 दिन में तो वायरल इन्फेक्शन जाता है, लेकिन कई बार ये लंबा भी खिंच सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जैसा कि मैंने कहा था, आँख के सफ़ेद हिस्से को ये इन्फेक्ट करता है, कंजंक्टिवा जिसको कहते हैं कंजंक्टिवा। तो कंजंक्टिवा को अगर ये अफेक्ट करता है तो ये 3-4 दिन में या 2-3 दिन में ठीक हो सकता है। पर कई बार जैसे एडिनोवायरल इन्फेक्शन है, वो कॉर्निया, जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है आगे की तरफ, उसको भी अफेक्ट कर देते हैं। तो अगर कॉर्निया भी अफेक्ट हो जाती है तो ये लंबा खिंच जाता है, क्योंकि कॉर्निया अगर अफेक्ट हो गई तो उसको एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार 7-8 दिन या 10-12 दिन भी लग सकते हैं। तो हमें ये इसका जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि डॉक्टर देख सके कि ये इन्फेक्शन सिर्फ कंजंक्टिवा तक ही सीमित है और ये कॉर्निया तक नहीं पहुंचा है। और अगर कॉर्निया तक पहुंचा है तो इसका फिर इलाज अलग तरह से किया जाता है।
क्या ऐसा होता है कि लोग एहतियात ना बरतें और सोचें कि शायद अपने आप ठीक हो जाएगा, आराम करने से ठीक हो जाएगा, और बात कॉर्निया तक पहुंच जाती है? क्या ऐसा केसेस भी आपके पास आते हैं डॉक्टर सुनीता? ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं जहाँ पे कि लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। हालांकि अगर ये सिंपल वायरल कंजंक्टिवाइटिस है तो जैसा कि आपने कहा, सिंपल रेस्ट करना, अपनी हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है, बार बार आँखों को हाथ नहीं लगाना है, एक दूसरे का जो सामान है जैसे टॉवल्स हैं या कोई भी आर्टिकल है जो हम घर में एक दूसरे का शेयर करते हैं वो यूज़ नहीं करना है। तो ये सब करने से, और आँख में ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो हम कोई एंटीवायरल ड्रॉप तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज़ करते हैं ताकि हमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और ये आँखें इन्फेक्ट ना हो बैक्टीरिया द्वारा। तो इसलिए हमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कि आँखों की सफाई की जाए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन की जाए और लोगों से डिस्टेंस बनाया जा सके, और सिंपल एंटीबायोटिक और ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज़ करें। पर ज़्यादा जैसे कि मैंने कहा है कि डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पता कर सकते हैं कि ये सिर्फ कंजंक्टिवा तक ही सीमित है या कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो गया है इसमें। क्या कोई और आंखों से जुड़ी हुई दिक्कतें इस मौसम में होती हैं लोगों को? इस मेनली जैसे मैंने कहा है, अगर वायरल या बैक्टीरियल नहीं है तो एलर्जी भी बहुत कॉमन है आंखों में, और पेशेंट आते हैं हमारे पास काफ़ी डिस्कम्फर्ट से, उन्हें काफ़ी खुजली होती है। जब हम आंखों को देखते हैं तो उसमें बड़े बड़े दाने दिखाई देते हैं हमें, तो उसमें हमें कई बार स्टेरॉइड का यूज़ करना पड़ता है, पेशेंट को देना पड़ता है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको दूर करने के लिए। तो ये वाले इन्फेक्शन भी कॉमन है। तो बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन का सीज़न है मेनली, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बारिश में हमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही ज़्यादा होते हैं। एक और अहम बात ये है डॉक्टर सुनीता, क्योंकि ये मौसम ऐसा है जो, अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं, वो पूल में भी जाते हैं, बड़े भी पूल में जाते हैं, स्विमिंग करते हैं लोग, तो क्या ऐसा है कि आप पूल में जाओगे तो ये चीज़ें ज़्यादा आपको पकड़ सकती हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन है। इनफैक्ट हम अगर जिसको भी कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, हम यही सुझाव देते हैं कि वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि अगर आपने स्विमिंग पूल में अगर जाते हैं तो स्विमिंग पूल में तो सब कॉमन पानी में एक साथ रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दूसरों की आंखों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जिसको कंजंक्टिवाइटिस है वो तो स्विमिंग पूल में बिल्कुल नहीं जा सकता है। और अगर आप कोई देखते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आया है, आपके पास आकर खड़ा है या आपसे हाथ मिला रहा है या आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ कर रहा है, तो आपको उन्हें बताना चाहिए कि आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, अपने हाथ शेक ना करें, किसी और के साथ हाथ ना मिलाएं, आँखों को हाथ पे ना ले जाएं और आँखों की सफाई करते रहे, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसमें कई बार कीचड़ आता है आँख में, बहुत ही डिस्कम्फर्ट रहता है। तो गर्म पानी में रुई के गोले डाल के उसको गर्म पानी से आँखों की सफाई करें, ताकि वो डिस्चार्ज या कीचड़ आँख में जमा ना हो पाए, और उससे, क्योंकि उससे और बैक्टीरिया और वायरसेस की ग्रोथ होती है। तो आई थिंक पर्सनल हाइजीन, जैसा कि मैंने कहा है, डिस्टेंस मेंटेन करना, अपने आर्टिकल्स किसी और को यूज़ नहीं करने देना, ये सारी चीज़ें अगर प्रिकॉशन के तौर पे आप करेंगे तो आप इसको फैलाने से बच जाएंगे या आप खुद संक्रमित होने से बच जाएंगे। तो आपको बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ेगा कि कोई आपके आसपास इस बीमारी से ग्रसित ना हो। सुनीता, एक अहम चीज़ जो आप बार बार दोहरा रही हैं वो ये है कि आँख को साफ सफाई रखना है, आपको क्लीन रखना है, क्योंकि हम घर से निकलते हैं, पोल्यूशन भी होता है और मौसम भी बदलते हैं। दिल्ली में आप रहते हैं तो हर तरह का मौसम आप एक साल में उसको आप देख लेते हो। तो ऐसे में आप बाहर जा रहे हो, पोल्यूशन है, 10 तरह के और इन्फेक्शंस हैं, कभी कई जगह कई मार्केट में जाते हो, वहाँ पर कई बार साफ सफाई नहीं होती है। तो ऐसे में अपनी आँखों को कैसे बचा के रखें? क्या कोई लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आप कह रहे हो, उसके अलावा कुछ खास तरह की सफाई करें? कैसे, मैं जनरली जानना चाहती हूँ, जैसे हम बाकी चीज़ों की बॉडी की ध्यान रखते हैं, आंखों का ध्यान हम कैसे रखें इस मौसम में और इस एनवायरनमेंट में?
तो इस एनवायरनमेंट में जैसे आपने कहा मार्केट में जाते हैं तो आप लोगों से डिस्टेंस थोड़ा बना के रखिए, स्पेशली अगर किसी को कोई आंखों में लालीपन या कुछ आ रखा हो। या दूसरा ये कि आप अपने हाथ, क्योंकि आपके हाथ सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं जब भी आप मार्केट में जाते हैं या कुछ भी अगर बस में गए हैं या ट्रेन में गए हैं और आपने किसी जगह को टच किया है वहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ से इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले प्रिकॉशन ये लीजिए कि अपने हाथ अपनी आँखों से दूर रखें, और दूसरा आप सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र्स का यूज़ करिए ताकि आप बार बार अपने हाथ क्लीन करते रहें। दूसरा ये कि आप जैसे मौसम ह्यूमिड है, डस्टी है, तो आप प्रिवेंटिव गॉगल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी आंखों में डायरेक्ट डस्ट या पोलेंस ना जाएं। तो ये तो आप अपने लिए कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे ही आप घर आते हैं अपनी आंखों को अच्छे गर्म पानी से वॉश करिए, उसमें ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का सिम्टम्स है तो आप उसमें ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डाल सकते हैं ताकि आपको थोड़ा कंफर्ट महसूस हो। और अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो फिर आप डॉक्टरी सलाह लीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें अमूमन आदत होती है कि बात करते करते हमने नाक टच कर ली, हमने आँख टच कर ली, ये हमारी आदत होती है। और ये कहीं ना कहीं इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही वायरल इन्फेक्शंस आपकी आँखों तक पहुँच जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल के समय में क्योंकि हम स्क्रीन टाइम की बात करें, स्क्रीन टाइम को हम नकार नहीं सकते हैं। जिस हिसाब से हम स्क्रीन देखते हैं या सिस्टम पे काम करते हैं या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में स्क्रीन टाइम से अपनी आंखों को कैसे बचाएं, उस इफेक्ट से कैसे बचाएं? देखिए, आजकल ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है स्क्रीन का, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो या आपका सिस्टम हो। ज़्यादातर लोग आजकल सिस्टम और मोबाइल का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो इससे डिजिटल स्ट्रेन हो जाता है, इसको कहते हैं डिजिटल स्ट्रेन। और इससे आंखों में सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे हेडेक होना, आंखों में डिस्कम्फर्ट होना, कभी कभी सूखापन लगना, ड्राई आइज़ होना, पानी आना, ये सारी चीज़ें इसके लक्षण हैं। तो इसका प्रिवेंशन का यही उपाय है कि आप जितना कम हो सके उसका यूज़ करें। पर अगर आपको फिर भी दिन भर, अगर, क्योंकि कई लोगों का जॉब इस तरह का होता है कि उन्हें पूरे दिन ही सिस्टम पे रहना पड़ता है, तो आप उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। जैसे एक 20x20x20 का रूल है जो कि बहुत ही कॉमनली आपने भी सुना होगा कि आप हर 20 मिनट्स में 20 सेकेंड्स का ब्रेक लें, ब्रेक फ्रॉम द सिस्टम। मतलब आप सिस्टम से अपनी नज़रें हटा के कहीं दूर देखें, अपनी आँखों को बंद करें ताकि आपके जो टीयर्स हैं वो पूरी तरह से आपकी आँखों को वेट करें और आपको ड्राइनेस ना हो। और ये सिस्टम आप करते रहिए, बार बार आपको अपनी आँखें झपकानी है ताकि आपको आँखें आपकी नम रहें और आपकी आँखों में ड्राइनेस ना हो। तो ये हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी आप सिस्टम पे काम करें तो आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगा। आप चल के बस थोड़ी देर वॉक भी कर सकते हैं। आपको अपनी नज़रें सिस्टम से हटानी है ताकि आप कॉन्स्टेंटली बिना पलक झपकाए उस पर स्टेयर ना करें। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको सिम्टम्स होते तो आप ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स इसमें काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिसको कि हम कहते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। उसको यहाँ पर ये बताई जा रही हैं चीज़ें कि कैसे अपनी आंखों को बचाकर रखना है। जिस हिसाब से अपनी आंखों का आज के समय में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स की आप बात कर रहे हैं, ये अगर कोई दिक्कत ना भी हो, नॉर्मली अपने रूटीन में इसको ऐड कर लें कि हमें शाम में जब हम घर पहुँचें तो हमें इन आई ड्रॉप्स को लगाना है अपनी आंखों पर। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज़ करें, क्योंकि लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स बेसिकली आर आर्टिफिशियल टीयर्स। तो अगर किसी की आंखों में ऑलरेडी अच्छे टीयर्स बन रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, अगर ड्राइनेस नहीं है, तो आप, क्योंकि आपकी जो टीयर्स हैं, नेचुरल टीयर्स जो कि आंखों में बनते हैं, वो आपकी आंखों को लुब्रिकेटेड रखते हैं।
पर अगर आपकी टीयर्स की कमी हो गई किसी भी रीज़न से, या तो आप हार्मोनल रीज़न से भी हो सकती है, या कोई आपकी आंखों की बीमारी की वजह से हो सकती है, या ज़्यादा सिस्टम पे काम करने से हो सकती है, तो आप आर्टिफिशियल टीयर्स या लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। से टेयर्स की कमी कैसे हो सकती है बॉडी में, डॉक्टर सुनीता? देखिए, टीयर्स की कमी के काफ़ी रीजंस होते हैं। या तो आंखों में कुछ कॉर्नियल प्रॉब्लम हो गई, या जो आंखों में ग्लैंड्स होती है जो कि टीयर सिक्रीट करती हैं, जिनको मेबोमियन ग्लैंड्स कहते हैं, वो ग्लैंड्स कई कई बार पोल्यूशन की वजह से या आंखों में इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक हो जाती है, तो टीयर सिक्रीशन प्रॉपर नहीं होता है, तो उस वजह से आपकी टीयर सिक्रीशन लेस हो जाता है और आंखों में डिस्कम्फर्ट हो जाता है, ड्राइनेस आने लगती है। उसका इलाज है कि आप अपनी आंखों में गर्म पानी की सिकाई करें, स्पेशली जो है आई लैशेस के रूट्स है वहाँ पे, जहाँ पे मेबोमियन ग्लैंड्स होती हैं, उनके ब्लॉक को दूर करने के लिए आप गर्म पानी से फोमेंटेशन करें, सिकाई करें, और फिर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब होता है वो लगाएं। और तो एक ही रीज़न हुआ कि आपकी टीयर ग्लैंड्स ब्लॉक हो गई है। दूसरा रीज़न है एडवांसिंग एज के साथ साथ आपके, जैसे कि हर आपके सिस्टम थोड़े अफेक्ट होते हैं, वैसे ही आंखों में टीयर ग्लैंड्स भी ड्राई अप होने लगती है। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी टीयर ग्लैंड्स पे असर होता है, या फिर आंखों की कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कोई प्रॉब्लम्स होती है जिसमें टीयर्स वैसे ही कम बनते हैं, जॉगरेन सिंड्रोम या कोई ड्राई आई से रिलेटेड डिजीजेस। तो ये सारी जो डिजीजेस होती हैं वो आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके टीयर्स किस वजह से कम बन रहे हैं। पर रूटीनली जो पेशेंट तो क्या रूटीनली अगर हम पूछें कि चेकअप अगर कराना चाहिए आंखों का, तो क्या किस हिसाब से कितनी ड्यूरेशन के बाद चेकअप करा लेना चाहिए, चाहे आप सही भी हो, लेकिन आपको रूटीन चेकअप कब कब कराना चाहिए? देखिए, रूटीन चेकअप तो 40 साल के बाद हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि 40 साल के बाद आंखों की पास की रोशनी भी कमज़ोर होने लगती है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप अपना पूरा चेकअप कराएं। आजकल जो आई स्पेशलिस्ट हैं, जो आई सेंटर्स हैं, उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं कि आपका कॉर्निया से लेके तो रेटिना तक पूरा जांच हो जाता है। और अगर आपकी फैमिली में किसी तरह की कोई बीमारी है, स्पेशली काला मोतिया है या डायबिटीज़ है अगर आपको, तो आपको और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आई चेकअप कराना चाहिए, और इवन जल्दी कराना चाहिए, क्योंकि कई बार इन बीमारियों के कोई लक्षण आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि विजन आपका जो है वो काफ़ी बाद में कम होता है। शुरू में तो डॉक्टरी जांच से ही वो तरह तरह के इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके पता करते हैं कि आंखों के अंदर कुछ खराबी तो नहीं है, आँख का प्रेशर तो नहीं बढ़ गया है, आँख में ऑप्टिक नर्व ठीक है, रेटिना ठीक है, कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैटरैक्ट तो नहीं बन रहा है, या आँख में एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन जो कि ओल्ड एज में हो सकता है वो तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टरी जांच पे ही पता चलती है। कई बार मैंने देखा है कि लोग सिर्फ के ऑप्टिशियन के पास चले जाते हैं, उनकी शॉप पे चले जाते हैं चश्मा लेने, वो बहुत ही गलत बात है। आपको डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आंखों की जांच कराना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ चश्मे की प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार आंखों के अंदर कोई सीरियस बीमारी भी हो सकती है, और अगर उसका टाइम पे डिटेक्शन या फिर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आंखों की रोशनी कई बार चली जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी फैमिली में कोई आंखों की प्रॉब्लम क्रॉनिक रही है तो आपको बहुत ही केयरफुल रह के यंग एज में भी आपको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। पर वैसे बात जैसा कि मैंने है डॉक्टर सुनीता, क्या अगर 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 मोतियाबिंद की आप बात कर रही हैं, तो क्या अगर फैमिली में किसी को हो तो क्या ये आपको भी हो सकता है? क्योंकि ये तो एज रिलेटेड चीजें बोली जाती हैं कि एज बढ़ेगी तो ये होता है, क्या ये जरूरी है आपकी फैमिली में किसी को हो तो आपको भी होने का डर है? देखिए, सफेद मोतिया तो एज रिलेटेड हो सकता है, पर आजकल हमने देखा है कि काफी यंग लोगों को भी सफेद मोतिया हो रहा है, क्योंकि कई बार ये अल्ट्रा वायलेट रेस से एक्सपोजर ज़्यादा होता है, या फिर किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी होती है शरीर में, उसकी वजह से भी सफ़ेद मोतिया हो सकता है। काला मोतिया तो हेरिडिटरी होता है,
तो अगर आपके परिवार में किसी को काला मोतिया, स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स को है या आपके भाई बहनों को काला मोतिया है, तो ये काफ़ी आप एक एट रिस्क पे आ जाते हैं। तो उस व्यक्ति को जिसके घर में फैमिली हिस्ट्री हो या उसको हाई चश्मे का नंबर हो या कोई स्टेरॉइड मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, उन लोगों को काला मोतिया होने की रिस्क ज़्यादा होती है। तो ये काला मोतिया की जांच आप खुद पता करके नहीं कर सकते, डॉक्टरी जांच के द्वारा ही पता लगेगा कि आपको काला मोतिया है या नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर सुनीता, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, तो मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कुछ टिप्स जो आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अपनी आंखों का ध्यान वो कैसे रखें, किन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकलकेट करें। देखिए, आंखों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आंखें हैं तो ही आप ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि मैंने कहा कि आंखों की आप हाइजीन मेंटेन करिए, अच्छा खाना खाइए, मल्टीविटामिन्स से भी फ़र्क पड़ता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कर्ड, मिल्क, या अगर आपको नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो उससे भी आँखों को स्वस्थ रखने में वो भी हेल्पफुल होते हैं। तो गुड न्यूट्रिशियस डाइट आई थिंक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा अगर आपके को लगता है कि आपकी आँख में कभी रोशनी कम हो रही है या पानी आ रहा है या कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टरी जांच कराएं। आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपकी फैमिली में कोई आँखों की बीमारी है तो आपको अपनी आँखों की जांच नियमित रूप से कराना चाहिए। एक नियम बना लेना चाहिए कि आफ्टर 40 ईयर्स एवरी ईयर आपको अपनी जांच किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से करानी चाहिए। और अगर कोई बीमारी है तो आपको उसकी आई ड्रॉप अगर देते हैं, किसी भी तरह की आई ड्रॉप्स, तो आपको उसका सेवन भी रेगुलरली करना चाहिए और फॉलो अप भी रेगुलरली करना चाहिए। तो गुड डाइट, गुड न्यूट्रिशन, रेगुलर आई चेकअप, आई थिंक ये सारी चीज़ें अगर आप समझ पाएँ कि इनसे आपकी आँखों की रोशनी बरकरार रह सकती है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर सुनीता दुबे, आप हमारे साथ जुड़ी। डॉक्टर सुनीता दुबे जिन्होंने बताया कि कैसे आंखों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और चेकअप भी करना ज़रूरी है, और इस मौसम में भी आपको अपनी आंखों को बचा के रखना ज़रूरी है। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।